दोस्तों इस हफ्ते एनएफपी आ रहा है। एनएफपी पे ऑयल की मार्केट कैसे मूव करेगी, हाजिर हूँ ऑयल के वीकली एनालिसिस के साथ। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ के ओपन और कभी क्लोज कभी बंद या कभी खोलने की बातें होती हैं। तो इस वजह से आबनाए हुर्मुज़ के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। क्या ऑयल के अंदर सेल का मौका है और ऑयल को सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है? आइए देखते हैं, ऑयल के प्राइसेस के वीकली एनालिसिस करते हैं। आज के इस वीकली एनालिसिस में ऑयल के फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट एंड जियोपॉलिटिकल के साथ साथ ऑयल की डिमांड एंड सप्लाई के पूरा एनालिसिस करूंगा और साथ में आपको पीडीएफ फाइल यानी कि रिसोर्स भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। सो क्रूड ऑयल के वीकली एनालिसिस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। $77 पे ओपन हुई क्रूड ऑयल की मंथली और वीकली कैंडल और $70 के ऊपर जाके क्रूड ऑयल की वीकली कैंडल क्लोज हुई और ऑलमोस्ट 10% क्रूड ऑयल गिरा एक वीक के अंदर। और ये पिछले 3 वीक से मुसलसल गिरता जा रहा है और गोल्ड ऑलमोस्ट $4000 पे गया था। क्लोजिंग हुई है जाके ऑलमोस्ट। सबसे पहले स्टेट और फॉर्मस फ्लो। अब टैंकर और ऑयल की सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हो रही है, लेकिन जो ईरान ने रास्ता मुतय्यन किया हुआ है उसी से हो रही है। ईरान को बताए बगैर कोई भी ऑयल टैंकर नहीं गुजर पा रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इसराइल को और अमेरिका को, और इसके ऊपर बार बार ट्वीट्स और नेगोशिएशन चल रही है। एक टैंकर कार्गो जो कि ऑयल लेके जा रहा था, उसको ओमान के करीब किसी अननोन जहाज़ ने अटैक किया है, जिसकी वजह से ऑयल के टैंकर की माफिया ने एहतजाज का ऐलान किया है। ये भी क्रूड ऑयल को डाउन साइड पे नहीं लेके जा रहा, अप साइड पे लेके जा रहा है। तो सबसे पहले फ्लो का इतना तेज़ ना होना, दूसरा जो टैंकर स्ट्राइक है वो, तीसरा इराक वर्सेस ओपेक टेंशन, ये बहुत बड़ा मसला है, और पांचवा ऑयल की सप्लाई अभी तक उस तरीके से फ्लो में नहीं आई जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि एमयू साइन होने के बाद हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ क्रूड ऑयल के मंथली चार्ट के ऊपर, और मंथली चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है कि पिछले 2 मंथ से मुसलसल क्रूड ऑयल गिरता जा रहा है, और ये गिरना स्टार्ट हुआ मई के महीने में, और मई और जून मार्केट गिर ही रही है मुसलसल, लेकिन अभी तक वो गैप फिल नहीं हुआ जो गैप 28 फरवरी 2026 से लेके 1 मार्च 2026 के दरमियान आया था। और मुझे लगा था यार ये गैप फिल हो जाएगा, लेकिन इसको गैप को ना फिल होने की 3 वजूहत मैंने बता दी हैं आपको। मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ऊपर एक गैप आया था जब एमओयू साइन हो गया था, लगभग 8 जून से लेके 15 जून के दरमियान ये गैप आया था। वो भी मार्केट ने अभी तक गैप फिल नहीं किया। एनीहो, क्रूड ऑयल मुसलसल 3 वीक से गिर रहा है और 95 से $70 तक का सफ़र कर चुका है अभी तक। डैट मीन क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी हैवी डाउन साइड पे मूव आई है। अगर डेली की बात की जाए तो डेली के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन $69 का लो लगाने के बाद रुक गया है और उधर से वापस अप साइड पे जाना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि क्रूड ऑयल में अब कहीं ना कहीं रुकावट आई है। रुकावट क्या थी? स्टेट और हॉर्मुज़ का फुली ओपन ना होना। रुकावट नंबर 2, जो टैंकर के ऊपर अटैक होता है और टैंकर माफिया का, यानी कि क्रूड ऑयल को जो सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज करते हैं, यानी कि तरसील करते हैं, जिन जहाज़ों बड़े बड़े शिप्स के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर क्रूड ऑयल लोड किया जाता है, उसको किसी ने अटैक किया ओमान के करीब, जिसकी वजह से टैंकर माफिया ने जो है वो शदीद एहतजाज किया और अभी वो स्ट्राइक कर रहे हैं। याद होगा आपको कराची और मुंबई जैसे कुछ शहरों में जहाँ पानी टैंकरों में भर के आता है और आपकी घर की टैंकी को फिल करता है, तो वहाँ पे भी एक टैंकर माफिया है। एक टैंकर माफिया यहाँ पे है कराची, हैदराबाद, यहाँ पे आपके दिल्ली में या फिर मुंबई में। लेकिन एक टैंकर माफिया ये भी है जो समुद्र के अंदर है, जो कि आपको ऑयल की सप्लाई देने में बहुत अहम रोल अदा करता है। सो माफिया माहिविया या कहीं पे भी हो, इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड पे नहीं आ रही। और जो मैंने अंदाज़ा लगाया था $65 to $62 आ जाएंगी ऑयल की प्राइसेस, वो नहीं आई। शायद नेक्स्ट वीक हो जाए जैसे ही ये ओपन हो जाएंगी। इसके बाद जी जैसे ही ये टैंकर माफिया का एहतजाज ख़त्म हो जाएगा या स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी और आबराए उर्मज़ सही तरीके से ओपन हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये डाउन साइड पे आएगा क्रूड ऑयल और $62 तक करीब करीब जा सकता है। एनीहो, ये स्पाइक नज़र आ रहा है आपको $117 का।
ये 28 फरवरी 2026 को जब अटैक किया था तब का है। खैर क्रूड ऑयल 10% गिरा इस वीक में, गोल्ड 5% गिरा। सो ऑयल क्यों नहीं गिर रहा, उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीक जो कैलेंडर के ऊपर बड़े इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करी जाए तो क्रूड ऑयल की अपनी इन्वेंट्रीज है, इसके अलावा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, जॉब्स क्लेम है, इसके अलावा NFP है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में न्यूज़ हैं। तो ये की इवेंट है जो कि क्रूड ऑयल की मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रूड ऑयल को ही ट्रेड करते हैं तो आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखना है। ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रा केयरफुली रीड कर लीजिएगा कि रिस्क मैप क्या है, क्रूड ऑयल कैसे मूव करेगा। ये मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे स्लाइड्स का, PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्रूड ऑयल वीकली न्यूज़लेटर बाय फॉरेक्स उस्ताद लिंक होगा ये डिस्क्रिप्शन में PDF का, उस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, एनीहो इसको स्टडी कर लीजिएगा आप, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको जो लेवल्स हैं वो बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ से आप ऑयल को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसको चार्ट पे भी मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा, बल्कि मैं आपको चार्ट पे ही ड्रॉ कर देता हूँ कि सबसे पहले क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर सकता है। आर्ली चार्ट पे चलते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। H4 का चार्ट मेरा फेवरेट चार्ट है, तो H4 का चार्ट शो कर रहा है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस है 71, सेकंड जो मुझे शो हो रही है 73, और थर्ड जो मुझे शो हो रहा है वो 76। तो यहाँ तक क्रूड ऑयल रिटर्न कर सकता है अगर ऑयल माफिया का स्ट्राइक जारी रहा तो। 75 to 78 डॉलर इज़ द मैक्सिमम हाई जो कि क्रूड ऑयल में हम देख सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है अगर सारी चीज़ें एज़ पर प्लान चलती जाएं। जब थोड़ा बहुत स्टेट ऑफ हॉर्मुज की टेंशन आ गई, थोड़ा बहुत ऑयल टैंकर माफिया की थोड़ी सी बदमाशी आ गई तो कोई मसला नहीं, ये 78 तक मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अल्लाह ना करे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंप्लीट बंद कर देता है तो ये दोबारा $100 पे चला जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और अगर टैंकर माफिया की ये जो हदर्मी है या फिर ये जो स्ट्राइक है ये हफ्ते और इतवार के दिन ही बंद हो जाती है तो मंडे को मार्केट डाउन गैप के साथ ओपन होगी। प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा आप अपने पास, ठीक है जी। और मार्केट फिर डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी। अगर लोज की बात करूँ तो अगर टैंकर माफिया की हदर्मी ख़त्म हो जाती है तो ये तकरीबन ये देखें $62 तक आ जाएगा अगले वीक के एंड तक, फ्राइडे तक, NFP के डाटे के बाद से लेके। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हैं जो कि मैंने बाय रिटर्न आपको लिख के दे दी हैं अपने रिटर्न न्यूज़लेटर में। ये न्यूज़लेटर अगर आप ईमेल में चाहें तो ईमेल में भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि सारी अपना रिस्क एक ही ट्रेड पे ना लीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो 2 वे मूव भी कर सकती है, क्योंकि UAE ऑलरेडी ओपेक से निकल चुका है और मार्केट फिर इस तरीके से दो तरफा मूव भी दे सकती है। इसको याद रखिएगा। लेकिन गैप फिल हो जाएगा नेक्स्ट वीक, इस चीज़ की मुझे उम्मीद है। आई होप ये ऑयल के डिटेल वीकली फोरकास्ट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट पे राय का इज़हार करें कि सर इसी तरह से आप हर वीक PDF फाइल भी प्रोवाइड कर दिया करें और हमें वीडियो की सूरत में भी एक्सप्लेन कर दिया करें। अपनी चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट।